मर्डर मिस्ट्री छुपा हुआ सच। एक छोटे से गांव में एक प्रसिद्ध उद्योगपति विक्रम सिंह की हत्या हो गई। पूरा गांव सदमे में था क्योंकि विक्रम का गांव में बहुत सम्मान था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, लेकिन कुछ खास सुराग नहीं मिला। मामले की जांच के लिए शहर में एक अनुभवी जासूस राजेश वर्मा को बुलाया गया। राजेश गांव पहुंचते ही विक्रम के परिवार और कर्मचारियों से मिलने गया। विक्रम के परिवार में उसकी पत्नी सविता, बेटा अर्जुन और नौकर रघु शामिल थे। सबसे पहले राजेश ने रघु से पूछताछ की। रघु ने बताया, मैं तो उस वक्त किचन में काम कर रहा था, कुछ पता नहीं चला। जब चीख सुनी तब दौड़ कर गया और विक्रम साहब को खून से लथपथ देखा। फिर राजेश ने विक्रम की पत्नी सविता से बात की। सविता बेहद दुखी दिख रही थी। उसने कहा, विक्रम पिछले कुछ समय से बहुत तनाव में थे, शायद किसी बिजनेस डील को लेकर। राजेश को कुछ संदिग्ध लगा, लेकिन उसे कोई ठोस सुराग नहीं मिला। अर्जुन, विक्रम का बेटा, शांत था। उसने कहा, पापा के दुश्मन तो कई थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ आकर उन्हें मार सकते हैं। राजेश ने घटनास्थल का मुआयना किया और एक छोटी सी चीज पर ध्यान दिया। कमरे में एक टूटा हुआ कांच का टुकड़ा जो सामान्य नहीं था। उसने सोचा, ये कांच यहाँ कैसे टूटा? अगले ही दिन उसने रघु से फिर से पूछताछ की और उसने उलझाने की कोशिश की। अचानक रघु घबराया और बोला, साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सविता मैडम को विक्रम साहब के कमरे से बाहर निकलते देखा था, लेकिन मुझे लगा कि वह कुछ चुपचाप कर रही थी। अब राजेश के सामने सविता संदिग्ध बन चुकी थी। जब उसने सविता से कड़ी पूछताछ की, तब सविता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया, विक्रम मुझे लगातार नज़रअंदाज कर रहे थे। उनके अफेयर के बारे में मुझे पता चल गया था और मुझे गुस्सा आ गया। उस रात मैंने उनसे बहुत बहस की और गुस्से में मैंने उन्हें धक्का दे दिया, जिस कारण उनका सिर जाके मेज पे रखे कांच पे टकरा गया। सविता को गिरफ्तार कर लिया गया। राजेश ने मामले को सुलझा दिया और गांव ने फिर से शांति की सांस ली। लेकिन इस घटना ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि कभी-कभी असली दुश्मन हमारे सबसे करीब ही होते हैं।